यस प्लीज। तो अदबी के हैं ना 2-3 स्टूडेंट के पेपर मैं कल मैम को नोट भी कराया। जी जी। एक तो ये है कि सर मान लो जैसे मेरी वाइफ की ऊंची आवाज में बात हो गई, कभी बहस हो गई, लड़ाई हो गई जी, तो वो जिसके भी नियरेस्ट होगा पहले तो अपनी ओर से सॉरी पापा या मम्मी के बाद सॉरी मम्मा शुरू हो जाएगा। नहीं लड़ते आप दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चा सॉरी बोलता है। अब वो आके जिसके पास होगा सॉरी पापा सॉरी और इवन दो जब लड़ाई हो गई तो इमीडिएट से स्टॉप होनी भी है। चलो बड़े ऑनेस्टली आप कन्फेस कर रहे हो। तो जिसके भी पास होगा उसको मुझे लगता है कन्फेस नहीं कर रहे, जस्ट एडमिट कर रहे हैं अभी। जिसके भी पास होगा उसको उसने 2-3 बार सॉरी बोला और हमने मतलब आपको भी उसने लड़ाई नहीं है तो उसने ना जिसको भी है उसको हल्के हिट करना, मतलब हिट इस तरह से कि आप चुप हो जाओ, क्यों चिल्ला रहे हो। और ये सिर्फ लड़ाई तक नहीं, मतलब मैं एक बार टैक्सी में हम लोग जा रहे हैं, दिल्ली ऑन रोड है और कोई पॉलिटिकल इशू में मेरी ड्राइवर की बहस हो रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम तेज हुआ, ही वाज स्लीपिंग अपनी मम्मा की गोद में पीछे, वो एकदम से उठा और उठ के मम्मा को सॉरी मम्मा। वो तो चलो मुझे इमीडिएट कोरिलेट हो गया और मैं डाउन हो गया, उसको भी कर दिया। बट ये कभी भी कोई भी डिस्कशन हो रहे हैं तो वो इमीडिएट घबरा जाता है, सॉरी पापा सॉरी मम्मा स्टार्ट कर देता है। तो हम ठीक है हम कोशिश करते हैं, बट ये तो कहीं भी कभी भी हो सकता है, स्कूल से भी हो सकता है, जहाँ पे भी है। सवाल क्या है तो इसको कैसे कंट्रोल करना? सबसे पहली चीज कपल सेशंस लीजिए, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिलिए जो कि आप लोगों को जो कोपिंग मैकेनिज्म के ऊपर या इन चीजों के ऊपर थोड़ा ज्यादा ट्रीट करें। अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रिक्वेंट आपस में होती हैं बातचीत ज्यादा होती हैं, कुछ नहीं होता, तो एज अ कपल थेरेपी पहले तो पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सेशंस लेने बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, इससे साफ मुझे 2 चीजें पता चलती हैं, एक तो बच्चे का IQ अच्छा है, दूसरा उसका इमोशनल क्वेश्चन भी अच्छा है, बच्चा बड़ी जल्दी चीजों को रिलेट कर पा रहा है। तीसरी चीज मुझे समझ आती है कि बच्चा इमोशनल ट्रॉमा में है, उसके दिमाग में एक ऐसा सर्किट बन गया है जिसमें कि फियर फैक्टर बन चुका है, जिससे कि उसको ये लगता है कि ये घर का माहौल खराब हो जाता है जब पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, तो एक टेंस माहौल बन जाता है। तो एक बच्चे के मासूम मन को समझते हुए, उसकी टेंडर एज को समझते हुए देखिए कि उसको कितना बड़ा एक इमोशनल ट्रॉमा हो गया है कि अगर आप ऊंची आवाज में किसी से बात कर रहे हैं और वो नींद से जाग के बोल रहा है कि सॉरी मम्मा सॉरी पापा, तो इसका मतलब कि सोचिए कि उसके दिमाग में ये कितना इफेक्ट हो चुका है। इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा। ये थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं प्योर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ये चीजें आई अप्रिशिएट कि आप एटलीस्ट उसको इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे इस चीज को बोल रहे हैं और खुद बता रहे हैं इस चीज को, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इसका मतलब कि इंसाइट है, इंसाइट जब होती है ना हमें, तो फिर हम प्रॉब्लम को बहुत जल्दी रिजॉल्व कर पाते हैं। सी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए मैं समझता हूँ कि बच्चे के लिए भी स्पेशल नीड है, आप स्पेशली आ रहे हैं कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है। आप शायद दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, दोनों जॉब में भी जाते हैं, वो भी एक स्ट्रेस फैक्टर हो जाता है ज्यादा कपल के बीच में इस तरीके से। तो चीजों को कैसे मैनेज करना है, अपने आप को कैसे काम डाउन करना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसे बढ़ाना है, इसके रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जितना आप काम हो जाएंगे, जितना आप चीजों को ज्यादा समझ पाएंगे, उतना धीरे धीरे बच्चे के माइंड के चीजों को हमें रिवर्स करना ईजी रहेगा। फिलहाल ऐसे केसेस में बच्चे को नहीं रोका जा सकता, बच्चा तो अपनी जगह तरफ से एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है ना, तो उसमें तो उसके रूट फैक्टर को करना पड़ेगा। बट बच्चा इमोशनली बहुत समझ पा रहा है, दिस इज अ गुड पॉइंट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के हिसाब से, कि वो एक्सप्रेस भी कर पा रहा है। ऐसा नहीं होता कि ऑटिज्म के बच्चों को इमोशंस नहीं होते, ये बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, सो एक बहुत बड़ा मिथ है कि ऑटिज्म के बच्चों को इमोशंस नहीं होते। इमोशंस पूरे होते हैं, सिर्फ एक्सप्रेशन में दिक्कत होती है। वो फेशियल एक्सप्रेशन, वो हग करना, वो चीजों को करना, वो एक्शन में शो नहीं कर पाते, लेकिन होते पूरे इमोशंस हैं उन बच्चों को। एग्जैक्टली, मेरे से तो कई बार कहते हैं, हमारे ना टेस्टों में भी लिखा होता है, टेस्ट में भी लिखा होता है शोज लिटिल इमोशन, तो लिखना तो हमें 3 या 4 पॉइंट पे करना पड़ता है, बट वो क्या वर्ड है देखिए, ही हैज लिटिल इमोशन नहीं है, he shows little emotion है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। ये लिखे तो यही गए कि shows little emotion, और हम लोगों ने ऐसा समझना शुरू कर दिया कि इनमें इमोशन होते नहीं।
सो वो आपकी बात सही है, इमोशन ज्यादा होते हैं क्योंकि वो बैलेंस नहीं होते हैं, तो अलग तरीके से निकल कर आते हैं, कई बार उल्टे तरीके से आते हैं। वो अपनी तरफ से प्यार करना चाह रहा है या आना चाह रहा है, लेकिन उसको वो समझ नहीं आ रहा, वो पुश कर रहा है, तो आउट ऑफ ओवरवेलनेस, और हम कह रहे हैं कि बच्चों को हर्ट करता है, जबकि उसको वो चीज करनी नहीं आ रही है, अपनी तरफ से वो अफेक्शन शो कर रहा है बच्चा। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, ये बड़ी बारीकियत लेवल पर है, और यही वाली बात है कि वो इमोशंस शो कर रहा है, सो वो शो करने का ये उसका तरीका है, तो मुझे क्या करना है, उसको तो नहीं रोकना है, दैट्स अ गुड थिंग। और जो इमोशनल ट्रॉमा उसके अंदर एक हुआ है, उसको आपको रिवर्स करना है, और वो पेरेंटिंग से ही आएगा धीरे धीरे। वैसे हम दोनों चलो लड़ना बंद करते हैं, हाँ। बट मुझे आई थिंक कि अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि इस वजह मतलब हम रूट कॉज पर खोज नहीं पाएंगे ट्रॉमा हुआ, क्योंकि हमें नहीं लगता कि कभी देखो दीवार जब बनती है ना तो अचानक नहीं बन जाती है, ईंटें लग लग के बनती है, तो एक एक ईंट पता नहीं कब से लगती जा रही थी जो वो बनी है, कैसे बताएंगे ना, हम बच्चे से पूछ सकते हैं ना, वो बता सकते हैं। कि अब अगर हमने मान लो बिल्कुल ही जीरो कर दिया अपनी लड़ाई, तो मतलब क्या सिर्फ यही एक कॉज है या कोई? देखिए मल्टीपल कॉज होते हैं, सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, आप देखते जाएं, जितना करेक्ट करते जाएंगे मेरे बच्चे के ऊपर कितना फर्क आएगा ये तो बात की बात है, बट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ये पक्का है। So, जो फायदा मुझे है ही है तो ले ही लो, मैं बच्चे के लिए बाद में देख लूंगा। So that's good. दूसरा ये था कि ये तो चलो मेरी वजह से बिहेवियर उसका बन गया, वो टूट